हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एस्कॉन टाइप स्पॉन्जेस के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स स्पॉन्जेस के बारे में बात की थी कि जो स्पॉन्जेस है उसकी कैनाल सिस्टम के थ्रू हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर रहे थे स्पॉन्जेस के। उसमें से फर्स्ट जो टाइप है वो है एस्कॉन टाइप स्पॉन्जेस, जिसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। जो हमने अगले लेक्चर में बात की थी स्पॉन्जेस के बारे में, तभी हमने यह डायग्राम ड्रॉ किया था और अभी भी हम यही डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये जो डायग्राम है इसके अंदर अगर हम बात करें इसका बॉडी स्ट्रक्चर की, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा उसे कहेंगे पिनाकोडम्स। जो बीच वाला पोर्शन होगा जिसमें ब्लैक डॉट के वो होगा मेसेनकाइम। और जो सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होगा कि जो स्पॉन्जोकोल के डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा वो उसे कहेंगे हम कोआइनोडर्म्स। अगर इसके पोर्स के बारे में बात करें तो इसके बॉडी वॉल के चारों ओर जो पोर्स होंगे प्रेजेंट उसे कहेंगे ओस्टिया। और जो सबसे बड़ा वाला जो पोर्स होगा जो उसका फ्री डिस्टल एंड पे होगा उसे कहेंगे ऑस्क्यूलम। अगर इस स्पॉन्जेस के बारे में बात करें तो इसकी जो कैनाल सिस्टम होगी वो सबसे सिंपलेस्ट होगी। जो कैनाल सिस्टम होगी वो सब जितनी भी स्पॉन्जेस है जितने भी टाइप की, उन सब टाइप में एस्कॉन टाइप की जो स्पॉन्जेस होगी वो सबसे सिंपलेस्ट होगी। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एस्केनोट स्पॉन्जेस की जितनी भी स्पॉन्जेस है वो सारे के सारे होंगे लाइक ल्यूकोसोलेनिया। अगर बात करें साइकोनोट स्पॉन्जेस के, जो साइकोन टाइप के स्पॉन्जेस होगी, तो साइकोन टाइप की जो स्पॉन्जेस होगी उसका जो कैनाल सिस्टम होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट उसका जो अगर डेवलपमेंट की बात करें, उसका जो डेवलपमेंट का जो स्टार्टिंग स्टेजेस होते हैं उस स्टेजेस में ओलेंथिस जो स्टेज होगा डेवलपमेंट में, तो जो ओलेंथिस स्टेजेस है उस टाइम पे ये वाली कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज जब वो एडल्ट हो जाएगी तभी हमें साइकोन टाइप की स्पॉन्जेस ही देखने को मिलेगी। बट उसका जो जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा तब ओलेंथिस स्टेज में उसकी जो कैनाल सिस्टम होगी वो एकदम सिंपलेस्ट होगी। किसके जैसी? तो एस्कॉन टाइप जैसी स्पॉन्जेस की कैनाल सिस्टम होगी। ऑस्टिया के बारे में बात करें तो जो बॉडी वॉल होगी स्पॉन्जेस की वो पूरी की पूरी बॉडी वॉल पोर्स वाली होगी, स्मॉल एपरेचर लाइक पोर्स वाली होगी। और वो हर एक पोर्स को हम कहेंगे ऑस्टिया, जो उसकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होगी। दिस पोर्स मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है ऑस्टिया के बारे में। दिस पोर्स आर इंट्रासेल्युलर स्पेसिस विथ इन ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड पोरोसाइट्स। इसके जो पोर्स होंगे उसका जो बीच वाला स्पेस वाला हिस्सा होगा वहां पे ट्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हो गए, उसे कहेंगे हम पोरोसाइट्स। यहां पे होगा एग्जैक्टली, ठीक है। विच एक्सटेंडेड बाय मेसेनकाइम। जो हमने पोरोसाइट्स के बारे में बात की तो वो जो बीच वाला हिस्सा होगा मेसेनकाइम वाला, तो वो मेसेनकाइम से वो डेवलप होगी प्रेजेंट और एंड ओपन इनटू स्पॉन्जोकोल। और वो ओपन होगी स्पॉन्जोकोल वाले हिस्से में। पोरोसाइट से वो कहाँ पे होगा? तो जो एपरेचर वाला स्ट्रक्चर है, एपरेचर वाला स्ट्रक्चर में मेसेनकाइम से वे ओपन प्रेजेंट होगी और डेवलप होगी और वो ओपन होगी स्पॉन्जोकोल के अंदर। अब बात करेंगे स्पॉन्जोकोल के बारे में। स्पॉन्जोकोल क्या है? दैट इज द मिडल पार्ट ऑफ स्पॉन्जेस, अ लार्जेस्ट सिंगल कैविटी लाइक और स्पेसियस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ स्पॉन्जोकोल। जो बीच वाला जो खाली हिस्सा में दिख रहा है जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है उसे ही कहेंगे हम स्पॉन्जोकोल। विच हैव अ फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। अदर दूसरे शब्दों में कहे तो जो स्पॉन्जोकोल होगा वो लाइंड बाय अ कोलर सेल्स और फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड अ कोइनोसाइट्स। जो बीच वाला जो स्पॉन्जोकोल वाला हिस्सा है, तो स्पॉन्जोकोल वाला जो हिस्सा होगा वो भी सराउंडिंग होगा किससे? तो जो अंदर वाला स्ट्रक्चर हमने कहा था ना कोइनोडर्म्स से, तो कोइनोडर्म्स के ऊपर भी एक लेयर होगा किसका? फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स का। जो अंदर वाला हिस्सा होगा स्पॉन्जोकोल का सराउंडिंग, वहीं पे प्रेजेंट हो गए फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स। जो फ्लैजिला होगा, जिसके पास फ्लैजिला होगा और वो बीट करेगा और उसके बीट से ही वाटर फ्लो करंट या वाटर करंट का जो फ्लो है वो प्रिपेयर होगा और इसी से ही एक प्रकार का करंट तैयार होगा। और स्पॉन्जोकोल के बाद बात करें हम
तो ऑस्क्यूलम के बारे में, जो ऊपर का हिस्सा होगा फ्री डिस्टल एंड में, ऑस्क्यूलम विच आर एट डिस्टल फ्री एंड और लार्जेस्ट पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा सबसे ऊपर वाला फ्री डिस्टल एंड पे, उसे ही कहेंगे हम ऑस्क्यूलम। जो अगर उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो वो नॉर्मली मोनोएक्सन स्पेक्यूल्स से बना होगा। अगर जो पूरी की पूरी जो स्पॉन्जिस बॉडी होगी वो जो पूरी की पूरी स्पॉन्जिस की बॉडी होगी वो स्पेक्यूल से ही बनी होगी। बट अगर बात करें हम इस एस्कॉन टाइप स्पॉन्जिस की, जो एस्कॉन टाइप स्पॉन्जिस में जो ऑस्क्यूलम वाला हिस्सा होगा वो मोनोएक्सन स्पेक्यूल्स से बना होगा। मोनोएक्सन स्पेक्यूल्स वो स्पेक्यूल्स का ही पोर्शन है, स्पेक्यूल्स का ही वन ऑफ टाइप है। अगर एस्कॉन टाइप के स्पॉन्जेस की बात करें तो नॉर्मली जो गुजरात के अंदर वो गल्फ ऑफ कच्छ और ओखा में दिखाई देता है। वाटर करंट सिस्टम के बारे में बात करें तो वाटर करंट सिस्टम इनग्रेजिंग वाटर, मतलब कि स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर जो एंटर होगा वाटर, उस वाटर को हम कहेंगे इनग्रेजिंग वाटर। वो स्पॉन्जोकोल के हिस्से में दाखिल होगा, किसके थ्रू, ओस्टिया के थ्रू, और स्पॉन्जोकोल में से ऑस्क्यूलम थ्रू वो वाटर आउटर साइड में होगा। अगर यही स्ट्रक्चर हम इस फिगर डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो फिगर डायग्राम के थ्रू जो इनग्रेसिंग वाटर, मतलब कि स्पॉन्ज बॉडी के अंदर जो एंटर हुआ होगा वाटर, उसी वाटर को कहेंगे हम इनग्रेसिंग वाटर। वो ओस्टिया थ्रू, जो बीच में एरोलाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे लिखा है, ओस्टिया थ्रू वो स्पॉन्जोकोल में एंटर होगा और स्पॉन्जोकोल में से वो आउटर साइड में जाएगा, पर किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम थ्रू वो आउटर साइड चला जाएगा। जब भी वाटर इनग्रेजिंग करेगा ओस्टिया थ्रू तो वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी एंटर हो गए वाटर के साथ साथ स्पॉन्ज बॉडी में, तो वो सारे फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगी स्पॉन्जेस, और जो बाकी का हिस्सा होगा वाटर का वो कहाँ पे चला जाएगा, तो स्पॉन्जोकोल में, वो स्पॉन्जोकोल्स के थ्रू ऑस्क्यूलम में चला जाएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू वो आउटर साइड चला जाएगा। ये थी इसकी वाटर करंट सिस्टम।